हाँ जी भैया। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। आइए देखते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये है मेरी सेल की मेम्ब्रेन। मैंने कहा आपको मैं अगर ऐसे बना दूं तो मुझे कोई तकलीफ तो नहीं दोगे ना आप। मैंने कहा मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने इसे क्यों बनाया है, लेकिन जो आपके वीडियो को देख रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए ना कि आपने इसे क्यों बनाया है। तो मैंने कहा ये आपकी क्या है बताइए। ये आपकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, राइट। तो हम इसको यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। देखो ये लो, कुछ इस प्रकार से कंडीशन होती है यहाँ पे अंदर की तरफ। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, मतलब मैं ही तो हूँ फॉस्फोलिपिड, मैं ही तो हूँ। अरे मैं ही फॉस्फोलिपिड हूँ। ओके, आप ही हो, मतलब ठीक है, आप ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना के जा रहे हो, मतलब हाँ ओके। तो यार मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक फॉस्फोलिपिड ऊपर है और एक नीचे की तरफ है। तो अगर मैं इस वाले हिस्से को यहाँ पे बताना चाहूँ, ये देखो, तो मुझे कोई दिक्कत होगी क्या आपको समझाने में? मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी सर। ये देखो सर, यहाँ पर ये जो लेयर है ना पार वाली, इसको मैं ऊपर वाली बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं आउटर लीफ लेयर। मतलब आपका नाम क्या है फिर? इसने कहा मेरा नाम है इनर लीफ लेयर। इनर लीफ लेयर, ओके। अच्छा, आप आउटर लीफ लेयर हो और आप इनर लीफ लेयर हो। हाँ, मैंने पूछा यार आपके पास में कौन कौन से फॉस्फोलिपिड है। उसने कहा मेरे पास जितने भी फॉस्फोलिपिड है ना, वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वाले हैं। नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ओके। नाम बता सकते हो? मतलब फॉस्फोडाइल सेरिन, फॉस्फोडाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोडाइल आइनोसिटोल, और कुछ जानना है? मतलब नहीं नहीं नहीं, नहीं काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, इतना याद हो जाएगा, काफ़ी है। मतलब आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है उनके ऊपर चार्ज है क्या? उन्होंने कहा नहीं सर, मेरे पास जो फॉस्फोलिपिड है ना वो न्यूट्रल है। मेरे पास जो फॉस्फोलिपिड है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। ओके, नाम बता सकते हो प्लीज? नाम सर लो, आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे कि सर फॉस्फोडाइल कोलिन, ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो जी, अब हम आपको आगे बताते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे नेगेटिवली चार्ज कर दूँ तो कोई मुझे मना कर सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कहा इनर लीफलेट पे फॉस्फोलिपिड होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आइए, याद रखना फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ना कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड अवेलेबल नहीं है, कोई भी एक भी नहीं है, राइट। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये जो ऑक्सीजन है और ये जो CO2 है, मतलब ये जो गैसेज है, क्या ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकती है क्या? तो बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैसेज जो होगी वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, राइट। फिर मैंने कहा कि यार जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, क्या वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इजीली नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएंगे और बाइंड करेंगे, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएंगे और इजीली अंदर की तरफ आ जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो भाई तेरी जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड समझ पा रहे हो आप लोग किस चीज़ को? फॉस्फोलिपिड जो होता है, इसकी आउटर लीफ लेयर आप देख पा रहे हो? बताइए कैसी है? न्यूट्रल, नो चार्ज। कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। ये लो जी। तो किसी ने कहा यार जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उनका क्या होगा? जैसे ग्लूकोज अगर मैं लेके आता हूँ तो उसका क्या होगा? तो उसने कहा नहीं, सोचना भी मत। मतलब क्यों? मतलब ग्लूकोज के अंदर यार पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है भाई। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप पे कितने ज़्यादा OH है भाई यहाँ पे। तो सोचना भी मत कि ये अंदर आ जाएगा। मतलब पोलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ग्लूकोज जो होता है, जो हमारा, मैं बात कर रहा हूँ ग्लूकोज को लेके, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। सर इनके पास में
एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल के पास में OH ग्रुप कितना होता है? ओनली एक OH ग्रुप होता है। इसलिए ये एक आप अपवाद के तौर पे याद रख सकते हो कि एकमात्र पोलर मॉलिक्यूल होता है जो आपके मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर जाता है। नाम क्या होता है उसका? एल्कोहल। क्यों कर पा रहा है? रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पास में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी किसी और की बात करें अगर हम पोलर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट की, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। उनके पास में OH ग्रुप क्या होते हैं? एक से ज्यादा, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, राइट। क्यों नहीं कर पा रहे पता तो है ना। OH ग्रुप का मतलब क्या है? नेगेटिवली चार्ज। यहां पर ये कैसा है? मेम्ब्रेन कैसी है? न्यूट्रल, नो चार्ज, राइट। और भी अच्छे से बताता हूं, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके बीच में अगर हम आपको बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आगे जाके मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसी बॉन्डिंग करते हैं बताइए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे बॉन्डिंग करते हैं? हाइड्रोफोबिक। जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो कैसी बॉन्डिंग करते हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग करते हैं। और जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वो कैसे बॉन्डिंग करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, राइट। तो एक पोलर मॉलिक्यूल जब यहां से होके गुजर रहा था तो उसको रास्ते में मिला कौन? नॉन पोलर, नो चार्ज, न्यूट्रल। तो उसने कहा कि भैया आपका और मेरा कोई मिलन नहीं है, आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। मतलब क्यों? मतलब आप तो पोलर हो, मैं नॉन पोलर हूं, मैं आपको जानता ही नहीं हूं आप कौन हो, मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं सकता, सॉरी सर। तो वो जाएगा और दोबारा से लौट के आ जाएगा पोलर। लेकिन जब नॉन पोलर जाता है ना तो उसको बड़े प्यार से खींचा जाता है अंदर की तरफ कि आप तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, हम आराम से इंटरेक्शन करेंगे, आपको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जब पोलर जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता, आप क्यों आए वहाँ पे? आपको अंदर जाना है तो आपको किसी न किसी ट्रांसपोर्टर की मदद लेनी पड़ेगी, चैनल की मदद लेनी पड़ेगी। मैं अभी आपको डायरेक्ट अंदर नहीं ले सकता, आप बाद में आना, अपना सामान साथ में लेके आना जिसके थ्रू अंदर जा सको, राइट। तो हम उसको आगे देखेंगे कि कैसे हम एक पोलर मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ भेज पाते हैं। लेकिन अभी केवल याद रखिए पोलर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, राइट है। अच्छा, और एक और बताओ, जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं, क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं, लिपिड में जो सोल्यूबल होते हैं, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? फॉस्फोलिपिड। लिपिड में इजीली लिपिड मॉलिक्यूल सोल्यूबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिपिड के साथ लिपिड की बाइंडिंग आराम से होगी कि नहीं होगी? होगी ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जब जाएंगे तो इजीली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर की तरफ लेगी और अंदर फेंक देगी, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बार बताइए, जो आपके ड्रग्स होती है, जो आपकी ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आपके जो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं, जैसे मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ, टेस्टोस्टेरोन ये स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है, राइट। तो ये क्या इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है क्या? तो ये भी इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा ना, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस वगैरह, कुछ स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है ना, कुछ गैसेज है ना, नॉन पोलर, ये सब के सब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। लास्ट एक फाइनल रहा है, ये क्या कर जाएगा बताओ? क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, एक फाइनल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आयंस, अगर मैं बोलूँ H+ आयन, Na+ आयन, Ca+2 आयन, Mg+2 आयन, ये सब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं क्या? तो किसी ने कहा ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आयंस को मेम्ब्रेन के अंदर भेजना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बताइए? उसके लिए आपको चाहिए चैनल्स, ठीक है। चैनल्स के थ्रू H+ के लिए H+ का चैनल होता है, Na+ के लिए Na+ चैनल होता है, K+ के लिए K+ चैनल होता है, C+2 के लिए अपना उसका चैनल होता है। तो ये चैनल्स के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं, डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आज हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को देखा, हम आगे बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे, तब तक कि आप इसको पढ़ते रहिए।